ठीक है। ओके, आज 2 जन नहीं आ रहे हैं, हर्षदा भी नहीं आ रही है, आस्था भी नहीं आ रही। ओके, गुड गुड, लेकिन पहले इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज गुड। ओके, तो बच्चों चलिए, अपन लोग यहाँ पे थे जब करंट चले गया था बच्चों की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे कि कॉम्प्लेक्सिटी जो रहता है ऑर्गेनिज्म के पास उसके अकॉर्डिंगली बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बिल्ड होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से अपने पास 3 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है बच्चों। सबसे पहले जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अपने को ऑर्गेनिज्म में दिखता है बच्चों, उसको अपन लोग बुलाते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में बच्चों जो उनका बॉडी रहता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है। और बच्चों जो टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं यूजुअली वन टाइप ऑफ सेल ही बहुत सारे मल्टी फंक्शनल रहते हैं। उनके पास ऑर्गन्स नहीं रहते बच्चों अलग अलग, मतलब सिमिलर टाइप के सेल्स ही रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, सिमिलर टाइप के सेल ही डाइजेशन में मदद करेंगे, सिमिलर टाइप के सेल्स ही रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। सो एक ओरिजिन या एक टिश्यू का ग्रुप ही सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, सो these are present in lower organisms. ठीक है, in lower organisms. ठीक है, these are present in lower organisms and cell aggregate body plan, these are present in lower organisms। और कुछ तो बोलना था मेरे को, क्या बोलना था मेरे को? These are present in lower organisms and the body of such organisms is not differentiated into tissues, into organs, sorry बच्चों, into organs। ठीक है, organs and few cells। ठीक है, few cells of the body are able to perform most of the functions। ठीक है, ज्यादातर जो काम है बच्चों बॉडी के वो कुछ सेल्स मिलके ही ज्यादातर फंक्शंस कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ सेल्स मिलके ही ज्यादातर फंक्शंस कर पा रहे हैं। ऐसे टाइप के प्लान को अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? सेल एग्रीगेट प्लान बुलाते हैं। ठीक है, ये अपने को मिलेगा बच्चों लोअर फाइलम्स में, फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा। ठीक है, लोअर फाइलम्स में मिलेगा फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, जहां पे कुछ चंद सेल ही बॉडी के सारे फंक्शंस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सम फ्यू सेल्स ओनली आर एबल टू परफॉर्म ऑल दी बॉडी फंक्शंस। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, जहाँ पे कुछ सेल्स ही पूरे बॉडी के फंक्शंस कर पा रहे हैं उसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? सेल एग्रीगेट प्लान बुलाएंगे। ठीक है, वी कॉल इट एज दी सेल एग्रीगेट प्लान। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों अपना जो दूसरा टाइप का बॉडी प्लान है उसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अगला जो है बच्चों इसको अपन लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बुलाते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या है बच्चों कि बेसिकली यहाँ पे एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम्स बनने चालू हुए थे। पहली बार ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनने चालू हुए थे बच्चों कि देयर वर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं ऑर्गन्स जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, और ये बच्चों ये भी लोअर ऑर्गेनिजम्स ही है, ये भी लोअर एनिमल्स ही है जिन्होंने सबसे पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम समान सिस्टम्स दिखाना चालू किया। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम समान सिस्टम्स दिखाना चालू किया। और उसके साथ साथ और भी क्या बोलते हैं अच्छा खासा लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन दिखाना चालू किया टिश्यू में, जहां पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बच्चों कुछ अलग टिश्यूज थे जो कि क्या परफॉर्म कर रहे थे? डाइजेशन परफॉर्म कर रहे थे। कुछ अलग टिश्यूज थे जो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो अलग अलग टिश्यूज यहाँ पे अलग अलग काम कर रहे थे बच्चों। ठीक है, सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है?
in these organisms, the body contains primitive digestive systems. ठीक है, primitive organ systems, primitive organ system. क्या है बच्चों, इनके पास एक प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम है. ठीक है, ठीक है. सो इट कंटेन्स अ प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम एंड the digestive system contains one common opening acting as both mouth and anus. बच्चों, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में एक ही ओपनिंग रहता है जो कि दोनों का काम करने वाला, माउथ का भी काम करने वाला है बच्चों, एनस का भी काम करने वाला है. इनके पास ऐसे दो सेपरेट ओपनिंग नहीं है बच्चों, जैसे कि हायर अपने समान ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है. जैसे रहता है कि अपने पास माउथ सेपरेट रहता है और एनस सेपरेट रहता है, माउथ इंजेक्शन के लिए रहता है, एनस एजेक्शन के लिए रहता है, वैसा इनके पास दो सेपरेट ओपनिंग नहीं है. इसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों ऑर्गेनिज्म सच एज दी निडेरियंस. ठीक है, ऑर्गेनिज्म सच एज द निडेरियंस, जहां पे कॉमन माउथ और एक कॉमन एनस प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे बच्चों अगर अपन जेलीफिश का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जेलीफिश कुछ ऐसा दिखेगा. बराबर, जेलीफिश कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, और ये है बच्चों इसका कॉमन माउथ, ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग. बराबर, तो बच्चों यही कॉमन माउथ और कॉमन एनस है बच्चों. दिस इज द कॉमन माउथ एंड कॉमन एनस. ठीक है, एक ही माउथ और एक ही एनस है. सो इसीलिए अपन लोग इसको क्या बुलाएंगे बच्चों, ब्लाइंड सैक बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बुलाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये बोरे समान है बच्चों. सैक पता ना बच्चों, बोरा, ये बोरे का एक ही ओपनिंग रहता है. बराबर, तो ये बोरे समान है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बुलाते हैं. थर्ड है बच्चों अपना ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है बच्चों, in these organisms well developed organ systems are present. ठीक है, and the digestive system contains, ठीक है, contains a separate mouth and separate anus. ठीक है, एक सेपरेट माउथ और एक सेपरेट एनस रहता है बच्चों. ठीक है, दैट इज अ सेपरेट माउथ एंड सेपरेट एनस. ठीक है, सो ये वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स है बच्चे. ठीक है, दीज आर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स. इनके पास माउथ अलग से रहता है, एनस अलग से रहता है. सो बच्चों इसलिए इनका बॉडी ऐसा दिखता है कि यूजुअली सिलिंड्रिकल बॉडी रहता है. ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, इट रन्स थ्रू दी बॉडी. ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम रन्स थ्रू दी बॉडी. तो ये अगर ये माउथ हुआ बच्चों, तो दूसरे एंड में प्रेजेंट रहेगा एनस. ठीक है, ये अगर माउथ हुआ तो दूसरे एंड में प्रेजेंट रहेगा एनस. बराबर, ठीक है, दूसरे एंड में प्रेजेंट रहेगा एनस. तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ठीक है, तो एक एक ऐसा ट्यूब के अंदर ट्यूब समान जा रहा है, ऐसा सिलिंड्रिकल बॉडी, हॉलो सिलेंडर समान रहता है अपना बॉडी, इसीलिए अपन लोग उसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बुलाएंगे. इसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों
फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस या एनेलिडा, एनेलिडा ऑनवर्ड्स, एनेलिडा ऑनवर्ड्स। ठीक है, एस्केलमेंथिस को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एस्केलमेंथिस के पास उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड ये नहीं रहता बच्चों। ठीक है, दे डू नॉट हैव सच अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अपन लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों, एनेलिडा ऑनवर्ड्स बोल दिया। ठीक है, एनेलिडा और उससे आगे के जो ऑर्गेनिजम्स है एनेलिडा ऑनवर्ड्स, अपने को ये सिस्टम ज्यादा इजीली नजर आता है बच्चों। ठीक है, ये सिस्टम ज्यादा इजीली नजर आता है। ओके, सो ये हो गया है बच्चों अपना, क्या हो गया है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स हो गया है। तो इसके हिसाब से अपन लोग, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अपन लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है जर्म लेयर्स। ठीक है, द सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज समथिंग कॉल्ड एज द जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होते हैं बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय जर्म लेयर्स? कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय जर्म लेयर्स? जर्म लेयर्स क्या होते हैं? व्हाट आर जर्म लेयर्स, बताइए बच्चों। The embryonic layers which are formed during embryonic development from zygote. Embryonic layers which are formed during embryonic development from zygote is absolutely correct. ठीक है, बेसिकली ना बच्चों, ये एम्ब्रियोनिक, अंग्रेजी का डेफिनेशन ठीक है बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों अपने को ये भी तो ढंग से समझ में आना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक लेयर्स का मतलब है क्या। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस एम्ब्रियोनिक लेयर्स? अब एनिमल्स जो है बच्चों, उनका कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे अपन लोग एवोल्यूशन में आगे बढ़ते गए, उनका कॉम्प्लेक्सिटी नो डाउट बढ़ते गया, क्योंकि अपने अराउंड के ऑर्गेनिजम्स देखिए बच्चों, दूसरों को नहीं देखना तो खुद को देख लो बच्चों। ठीक है, दैट वी आर मेड अप ऑफ सो मेनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और बच्चों ये सिर्फ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बात नहीं है, बात ये भी है बच्चों कि अपने पास काफी सारे मिलियंस ऑफ वैरायटी ऑफ सेल है। स्किन के सेल्स अलग है बच्चों, ब्लड सेल्स अलग है, बोन सेल्स अलग है, बोन में भी 3-4 प्रकार है, लिवर के सेल्स अलग है, इंटेस्टाइन के सेल्स अलग है, मसल के सेल अलग है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेल एज वेल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों काफी सारे सेल रहना काफी नहीं है, काफी सारे वैरायटी ऑफ सेल भी है अपने पास। करेक्ट, ये सब लोग मानते हैं बराबर, वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सेल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब लोग जाइगोट से ही आए हैं? ठीक है, सब लोग जाइगोट से ही आए हैं। तो बच्चों जाइगोट ने एक बार जब डिवाइड करना चालू किया, सो दैट इट कैन फॉर्म सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, वो सबसे पहले बच्चों जर्म लेयर्स बनाता है। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या करते हैं बच्चों, मतलब जर्म लेयर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये अपने स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में मदद करते हैं बच्चों। बेसिकली ये लोग शुरू में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये जर्म लेयर, कि मैं यहाँ के सेल्स बनाऊंगा और ये सेल्स बनाऊंगा, तू वहां के सेल्स बनाना, तू वो सेल्स बनाना। और बच्चों ऐसे वो लोग एक दूसरे के साथ काम बांट लेते हैं। ठीक है, कि बाहर के सेल्स तू बना, अंदर के सेल्स मैं बनाऊंगा, वैसा बराबर। सो बच्चों ये जो शुरू में जो ये लेयर्स बनते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि आगे जाके वो लोग कौन सा टिश्यू बनाने वाले, इसको अपन लोग जर्म लेयर्स बुलाते हैं। जितने ज्यादा जर्म लेयर बनते हैं बच्चों, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। ठीक है, सो जर्म लेयर्स क्या होते हैं बच्चों, जर्म लेयर्स आर दे आर द embryonic layers. ठीक है, दे आर द embryonic layers which are which arise from zygote, which arise from zygote and give rise to various cells and tissues of the body. ठीक है बच्चों, जर्म लेयर को कीटाणु का लेयर मत लिख देना, यहाँ पे जर्म मतलब जर्माइनल है बच्चों। जर्म मतलब वो लाइबाय वाला कीटाणु नहीं है बच्चों, यहाँ पे जर्म का मतलब क्या है बच्चों, जर्म मींस जर्माइनल। ठीक है, सो द एम्ब्रियोनिक लेयर्स व्हिच अराइज फ्रॉम द जाइगोट एंड गिव राइज टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स, आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। क्या बुलाएंगे बच्चों इसको, अपन लोग जर्म लेयर्स बुलाएंगे। अब बच्चों जर्म लेयर्स के हिसाब से काफी सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स ही अपन लोग अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों अपन लोग पॉरीफेरा वगैरह की बात करें, तो पॉरीफेरा वगैरह थोड़े से कंट्रोवर्शियल है बच्चों। ठीक है, देयर इज अ बिट कंट्रोवर्सी सराउंडिंग विद पॉरीफेरा,
क्योंकि बच्चों काफी सारे जनों का मानना यह है कि पॉरीफेरा कोई जर्म लेयर दिखाते ही नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ जर्म लेयर। लेकिन काफी सारे लोगों का यह भी मानना है कि वो लोग दो जर्म लेयर दिखाते हैं, ठीक है, वो लोग दो जर्म लेयर दिखाते हैं। सो देयर इज दिस कंट्रोवर्सी सराउंडिंग पॉरीफेरा थोड़ा सा, ठीक है, देयर इज दिस कंट्रोवर्सी सराउंडिंग पॉरीफेरा थोड़ा सा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग अपन लोग बच्चों वो एड्रेस ही नहीं करते, अपन लोग बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन जर्म लेयर, ठीक है। सो देयर आर टू मेजर types of organisms depending on the number of germ layers, ठीक है। germ layers के हिसाब से दो मेजर टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है। सबसे पहला जो है बच्चों दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। बच्चों दी वर्ड डिप्लो से तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है बच्चों? दो, ठीक है। डिप्लो से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? दो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास दो जर्म्स लेयर रहते हैं, ठीक है। सो इन दीस ऑर्गेनिजम्स, in these organisms, two germ layer are formed from the zygote। और बच्चों ये दो जर्म लेयर का नाम है दैट इज आई अर्थात एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना एक्टो वर्ड का मतलब रहता है ऊपर, एंडो वर्ड का मतलब रहता है अंदर, ठीक है। एक्टो वर्ड का मतलब रहता है ऊपर और एंडो मतलब अंदर, ठीक है। सो बच्चों अपने को दो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं जो कि मेजरली डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बच्चों तुम्हारे निडेरियंस। पॉरीफेरा को नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि अपन लोग नहीं मानते कि वो लोग कोई जर्म लेयर बनाते हैं, ठीक है, अपन लोग नहीं मानते हैं। अपना ऐसा मानना है कि बच्चों उनका सारा पूरा बॉडी जो है वो जाइगोट ही, मतलब बिना कोई जर्म लेयर बनाए ही बना देता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा बॉडी है, जैसे कि बच्चों प्लांट्स वांट्स में कोई जर्म लेयर नहीं बनते ना, जैसे कि फंगस वगैरह में नहीं बनते हैं, वैसे ही पॉरीफेरा वगैरह में भी पूरा बॉडी सिमिलर टाइप के सेल से बन जाता है, ठीक है। सो निडेरियंस एंड टीनोफोरा आते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। जैसे कि बच्चों अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं निडेरियन का बॉडी, एंड दैट इज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जेलीफिश, इसको समझने के लिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जेलीफिश। ये सपोज समझ लो बच्चे एक जेलीफिश, ये इसका ओपनिंग, माउथ समान ओपनिंग। तो बच्चों यूजुअली इनके पास दो लेयर्स रहते हैं बच्चों, दो जर्म लेयर रहते हैं, ठीक है। ये जो बाहर का लेयर है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म। क्या है बच्चों? ये एक्टोडर्म है, ठीक है। एक्टोडर्म में क्या रहेगा बच्चों? एक्टोडर्म में एपिडर्मल एपिडर्मल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस सीटी, ठीक है। नीचे थोड़ा सा सीटी का लेयर रहेगा बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू समान का लेयर रहेगा। लेकिन एक्चुअली बच्चों ये लिखने की जगह एक्टोडर्म क्या करता है बच्चों? फॉर्म्स दी it forms the it forms the outer wall of the organisms, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का क्या करता है बच्चों? ये आउटर वॉल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है बच्चों? ये आउटर वॉल बनाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये है बच्चों उसके अंदर का वॉल,
ठीक है, ये है उसका अंदर का वॉल विच इज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये गट वॉल भी बुलाते हैं, इसको गट वॉल भी बुलाते हैं। ये है बच्चों इनका एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। ठीक है, ये है इनका एंडोडर्म, ये है इनका गट वॉल। ठीक है, इट इज द गट वॉल और द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और दी वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गट वॉल है या वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वॉल है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द गट वॉल बराबर। इसके अंदर रहेगा बच्चों तुम्हारा गट। गट का मतलब क्या बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बच्चों इन दोनों गैप के बीच में, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई टिश्यू रहने की जगह ना बच्चों, यहाँ पे एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है बच्चों। ठीक है, देयर इज दिस जेली लाइक नाइस रायता समान फ्लूइड। किसको पता है बच्चों इसको क्या बुलाते हैं? डज एनीवन नो व्हाट इज दिस नाइस जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड एज? Mesoglea. मिजोग्लिया। ठीक है, कैसे पता रहे बेटा तेरे को अच्छा हाँ ऑब्वियसली तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मिजोग्लिया बुलाते हैं बच्चों इसको अपन लोग। इसको साइटोप्लाज्म बुला सकते हैं क्या? जेली लाइक फ्लूइड है ना बच्चों, जेली लाइक फ्लूइड है तो साइटोप्लाज्म बुला सकते हैं क्या अपन लोग इसको? थम्स अप भेजो बच्चों अगर तुम लोग को लगता है कि इसको साइटोप्लाज्म बुला सकते हैं करके। ठीक है, हर जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म नहीं होता बच्चों। दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द मीजोग्लिया। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? मीजोग्लिया बुलाएंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। अब बच्चों ये जेलीफिश थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं मानता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टेंटिकल दे देता हूँ। टेंटिकल के बिना बेचारे थोड़े अजीब से लगते हैं जेलीफिश। ठीक है, टेंटिकल के बिना थोड़े से अजीब से लगेंगे, इसलिए टेंटिकल से देते हैं। ठीक है, ये है बच्चों टेंटिकल। ठीक है, सो दिस इज योर जेलीफिश। ठीक है, तो ऐसा है बच्चों, इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बुलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बच्चों, जो सेकेंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सो सच ऑर्गेनिजम्स, सच ऑर्गेनिजम्स show the presence show the presence of three germ layers show the presence of three germ layers। ठीक है, ये लोग तीन germ layer का presence दिखाते हैं। they show the presence of three germ layers, that is ectoderm, endoderm and a mesoderm in between। ठीक है, mesoderm in between। ठीक है, mesoderm in between। ठीक है, ये मिलता है बच्चों अपने को, ये मिलेगा बच्चों, इट इज सीन इन, इट इज शोन बाय platyhelminthes, platyhelminthes एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, platyhelminthes से आगे, मतलब platyhelminthes प्लस एस्कल प्लस एनालिडा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों। यूजुअली अगर एक अच्छा रूल अगर तुम लोग याद रखना चाहते हो तो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो एक्टोडर्म रहता है, एक्टोडर्म बनाता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, और एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू बनाता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू बनाता है बच्चों। एक्सक्यूज मी प्लीज।
ठीक है। सो बच्चों एक्टोडर्म में एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू रहता है, ठीक है। सॉरी एक्टोडर्म से बच्चों एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, बच्चों न्यूरॉन्स भी जो है वो एक्टोडर्म से ही आते हैं, ठीक है। काफी कम जन को पता है। तो बच्चों अपने स्किन और अपना जो ये है क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स है, वो बच्चों तुम्हारे एक्टोडर्म से आता है, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह भी एक्टोडर्म से बना है। उसका बच्चों मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्म से बनता है कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सारे कनेक्टिव टिश्यू अर्थात बच्चों तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा बोन्स, तुम्हारे कार्टिलेजेस, तुम्हारे एडिपोस, एरियोलर, ये सब कुछ बनते हैं मीजोडर्म से। एंड इवन मसल्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। एंडोडर्म से बनता है बच्चों ओनली एपिथेलियल, ठीक है, ऑन इनर सरफेसेस ऑफ ऑर्गन्स, इनर सरफेसेस ऑफ ऑर्गन्स एंड कैविटीज, ऑर्गन्स एंड कैविटीज, ठीक है। जो अंदर के सरफेसेस के रहते हैं, जैसे कि बच्चों गट के अंदर के सरफेसेस के, ठीक है, और ऐसे सारे जो अंदर के सरफेसेस के रहते हैं बच्चों, वो सारे एंडोडर्म से आते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे 3 जर्म लेयर रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सो these are the different types of ये, ठीक है, basis of classification, ठीक है। these are the different types of basis of classification। समझ में आया बच्चों सबको? पक्का 100%? एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? कोई डाउट है बच्चों यहां तक किसी को? ओके, तो ये हो गया बच्चों अपने 3 जर्म लेयर्स के बारे में। इसके बाद क्या था, अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, जर्म लेयर्स देख लिया। इसके बाद आता है बच्चों और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो है बच्चों सिमेट्री, ठीक है। बच्चों सिमेट्री इज अ प्रिटी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में अपने को सिमेट्री को काइंडा थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजंस कि क्यों अपने को सिमेट्री को सीरियसली लेना पड़ता है बच्चों, क्योंकि एवोल्यूशन सिमेट्री के हिसाब से ही हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का सिमेट्री धीरे धीरे एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मैटर करने लगा, क्योंकि बच्चों अपना मैंने बोला था ना सिविलाइजेशन आने लगा बच्चों, ठीक है। इसके बारे में मेरे पास एक वीडियो होगा बच्चों, एक सेकेंड। क्या नाम है उसका? ये देखो बच्चों, साइंस ऑफ सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? When you hear the word symmetry, maybe you picture a simple geometric shape, like a square or a triangle, or the complex pattern on a butterfly's wings. If you're artistically inclined, you might think of the subtle modulations of a Mozart concerto, or the effortless poise of a prima ballerina. When used in everyday life, the word symmetry represents vague notions of beauty, harmony, and balance. In math and science, symmetry has a different and very specific meaning. In this technical sense, a symmetry is the property of an object. Pretty much any type of object can have symmetry, from tangible things like butterflies to abstract entities like geometric shapes. So, what does it mean for an object to be symmetric? Here's the definition. A symmetry is a transformation that leaves that object unchanged. Okay, that sounds a bit abstract, so let's unpack it. It will help to look at a particular example, like this equilateral triangle. If we rotate our triangle through 120 degrees around an axis through its centre, we end up with a triangle that's identical to the original.
In this case, the object is the triangle, and the transformation that leaves the object unchanged is rotation through 120 degrees. So we can say an equilateral triangle is symmetric with respect to rotations of 120 degrees around its centre. If we rotated the triangle by, say, 90 degrees instead, the rotated triangle would look different to the original. In other words, an equilateral triangle is not symmetric with respect to rotations of 90 degrees around its centre. But why do mathematicians and scientists care about symmetries? Turns out they're essential in many fields of math and science. Let's take a close look at one example, symmetry in biology. You might have noticed that there's a very familiar kind of symmetry we haven't mentioned yet, the symmetry of the left and right sides of the human body. The transformation that gives this symmetry is reflection by an imaginary mirror that slices vertically through the body. Biologists call this bilateral symmetry. As with all symmetries found in living things, it's only approximate, but still a striking feature of the human body. We humans aren't the only bilaterally symmetric organisms. Many other animals, foxes, sharks, beetles, that butterfly we mentioned earlier, have this kind of symmetry, as do some plants like orchid flowers. Other organisms have different symmetries, ones that only become apparent when you rotate the organism around its center point. It's a lot like the rotational symmetry of the triangle we watched earlier, but when it occurs in animals, this kind of symmetry is known as radial symmetry. For instance, some sea urchins and starfish have pentaradial or fivefold symmetry. That is, symmetry with respect to rotations of 72 degrees around their centre. This symmetry also appears in plants, as you can see for yourself by slicing through an apple horizontally. Some jellyfish are symmetric with respect to rotations of 90 degrees, while sea anemones are symmetric when you rotate them at any angle. Some corals, on the other hand, have no symmetry at all. They are completely asymmetric. But why do organisms exhibit these different symmetries? Does body symmetry tell us anything about an animal's lifestyle? Let's look at one particular group, bilaterally symmetric animals. In this camp, we have foxes, beetles, sharks, butterflies, and of course, humans. The thing that unites bilaterally symmetric animals is that their bodies are designed around movement. If you want to pick one direction and move that way, it helps to have a front end, where you can group your sensory organs, your eyes, ears, and nose. It helps to have your mouth there too, since you're more likely to run into food or enemies from this end. You're probably familiar with the name for a group of organs, plus a mouth, mounted on the front of an animal's body. It's called a head. Having a head leads naturally to the development of bilateral symmetry. And it also helps you build streamlined fins if you're a fish, aerodynamic wings if you're a bird, or well-coordinated legs for running if you're a fox. But what does this all have to do with evolution? Turns out biologists can use these various body symmetries to figure out which animals are related to which. For instance, we saw that starfish and sea urchins have fivefold symmetry. But really, what we should have said was adult starfish and sea urchins. In their larval stage, they're bilateral, just like us humans. For biologists, this is strong evidence that we're more closely related to starfish than we are to, say, corals, or other animals that don't exhibit bilateral symmetry at any stage in their development. One of the most fascinating and important problems in biology is reconstructing the tree of life, discovering when and how the different branches diverged. Thinking about something as simple as body symmetry can help us dig far into our evolutionary past and understand where we, as a species, have come from. So basically, in short, symmetry अपने को ये पता लगाने में मदद करता है बच्चों की how closely or how far away we are related to someone, some other organism, ठीक है? और symmetry एक important feature हो जाता है बच्चों अपने लिए because सिमेट्री के कारण ही अपना बॉडी काइंड ऑफ डिजाइन किया जाता है बच्चों, ठीक है? आवर बॉडी शेप, आवर हैबिट्स, आवर फीडिंग हैबिट्स से लेके अपन लोग कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, अपने बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स कहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बिल्ड अराउंड आवर सिमेट्री, ठीक है? सो सिमेट्री इज काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि काफी सारे चीजें एज अ रिजल्ट ऑफ सिमेट्री अपने को पता लगना चालू हो जाता है, ठीक है? सो on the basis of the symmetry of the body of the organisms, okay, body of the organisms, there are three major types of animals. ठीक है, तीन मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स है बच्चों बेस्ड ऑन द बॉडी सिमेट्री.
सबसे पहला है बच्चों एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चों? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर दी ऑर्गेनिजम्स जहां पे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सेंटर से जाता है। ठीक है, व्हेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री जो सॉरी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहां पे बच्चों तुम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी भेज दो बॉडी के, वो दो इक्वल हाफ में कट नहीं होने वाला है। ठीक है, सो the organisms which do not exhibit any type of symmetry are called as asymmetrical organisms। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बुलाएंगे। ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज द एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका एग्जांपल रहेगा बच्चों मोस्ट ऑफ द स्पंजेस एसिमेट्रिकल होता है बच्चों। बच्चों अडल्ट स्नेल्स जो होते हैं ना, स्नेल पता है ना बच्चों, स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग? स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ पता है किसी को? पता है क्या? कुछ भी सवाल आ जाता है ना मेरे दिमाग में, फिर उसका वो जाता भी नहीं है। रुक जाओ, क्या बुलाते हैं स्नेल्स इन हिंदी? गोघन। मैंने नहीं सुना है कभी। ठीक है, तुम्हें पता था क्या गोघन बोलते हैं करके उसको? ठीक है, अपन तो बचपन से स्नेल ही बोलते हुए आ रहे हैं ना, स्नेल को अपन लोग स्नेल ही बोलते हैं, बराबर। हाँ, सो बच्चों अडल्ट स्नेल में क्या होता है बच्चों कि उनका जो शेल रहता है ना वो टॉर्शन अंडरगो करता है, ऐसे ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट होने के कारण ना बच्चों वो लोग एसिमेट्रिकल हो जाते हैं कभी कभार। मतलब उनका 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 जो जो शेल है वो ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा ट्विस्ट हो जाता है बच्चों। ये आड़ा टेढ़ा ट्विस्ट होने के कारण दे बिकम एसिमेट्रिकल। ठीक है, आड़ा टेढ़ा ट्विस्ट होने के कारण दे बिकम एसिमेट्रिकल। ठीक है, so organisms which do not exhibit any type of symmetry are called as asymmetrical organisms, जैसे कि most of the sponges and adult snails। उसके बाद आते हैं बच्चों बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स, हम लोग। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, बायलैटरल सिमेट्री को फ्लावर्स में क्या बुलाते हैं? बायलैटरल सिमेट्री को फ्लावर्स में क्या बुलाते हैं? जाइगोमॉर्फिक बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में इसको बायलैटरल ही बुलाएंगे अपन लोग। प्लांट में जाइगोमॉर्फिक समान टर्म्स अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी यूज टर्म्स सच एज जाइगोमॉर्फिक, लेकिन एनिमल्स में अपन लोग यही करेंगे। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री करेंगे। ठीक है, सो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है बच्चों कि इन दीस ऑर्गेनिजम्स a plane of symmetry, कैसा प्लेन बच्चों? इमेजिनरी प्लेन। असली प्लेन मत भेज देना बच्चों। और असली प्लेन का मतलब पता है ना बच्चों? प्लेन मैथ्स वाला प्लेन, फिजिक्स वाला प्लेन नहीं बच्चों। प्लेन अगर उड़ने वाला प्लेन नहीं बच्चों, वो मैथ्स वाला प्लेन। ठीक है, सिमेट्री वाला प्लेन। ठीक है, तो सिमेट्री वाला प्लेन भेजना है बच्चों अपने को लोगों के अंदर से। जब अपन लोग सिमेट्री वाला प्लेन भेजते बच्चों लोगों के अंदर से, तो उनको दो इक्वल हाफ में अगर अपन ने कट कर दिया एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में, इन दिस ऑर्गेनिजम्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द organism at a specific angle dividing it into two equal parts। ठीक है, डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों अपन लोग इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वी विल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल
parts. ठीक है, we divided into 2 equal parts. Okay, next. ठीक है, that is radially symmetrical organisms. ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बच्चों. रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में बच्चों, इन दीस ऑर्गेनिजम्स एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्चुअली बच्चों का एक प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर से अलग अलग एंगल्स में जा सकता है. और बच्चों हर बार जब ये अलग अलग एंगल्स में जाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, सो इन दीस ऑर्गेनिजम्स plane of symmetry can pass through the center of the organisms, dividing them into two equal of the organism at various angles, dividing them into two equal halves. ठीक है, इसके एग्जांपल्स, दोनों के एग्जांपल्स जैसे बायलैटरल सिमेट्री में आएगा बच्चों मैन, फिश, बर्ड, रेप्टाइल, कॉकरोच. ठीक है, रेडियली सिमेट्री में आएगा बच्चों स्पंजस नहीं, जेलीफिश, सी अर्चिन, सी एनमनी, और क्या आएगा स्टारफिश. ये सारे कैसे है बच्चों, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हाइड्रा भी रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है. सो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. तो ये है बच्चों दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. ठीक है, तो सिमेट्री के बेसिस पे ऐसे 3 तरीके के अपने पास ऑर्गेनिजम्स है बच्चों. एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, और हाँ हो गया ना, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट? ठीक है, ये एक बार देख लो बच्चों, मैं बस 2 मिनट में वापस आया.
हेलो हेलो बच्चा लोग, हम वापस आ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड एज द सिलोम। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द सिलोम। ठीक है बच्चों, सिलोम को हम लोग दूसरे शब्दों में बॉडी कैविटी बुला सकते हैं बच्चों। क्या बुलाएंगे बच्चों? अपन लोग बॉडी कैविटी बुलाएंगे। अब बच्चों ये बॉडी कैविटी बनने का ना एक बहुत ही एक एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर है ये एनिमल्स का। ठीक है, और बच्चों बॉडी कैविटी ज्यादातर देखो बच्चों, बॉडी कैविटी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में बन सकता है जिनके पास मेसोडर्म प्रेजेंट हो। ठीक है, जिनके पास मेसोडर्म प्रेजेंट हो उन्हीं के पास बॉडी कैविटी बन सकता है। और ये बॉडी कैविटी होता है बच्चों एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के कारण, जिसको अपन लोग सेपरेशन बुलाते हैं। ठीक है, जर्म लेयर सेपरेशन बुलाता है। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों कि मेसोडर्म ऐसे दो टुकड़ों में स्प्लिट होता है। जब ये मेसोडर्म दो टुकड़ों में स्प्लिट होता है तो बीच में ना थोड़ा सा गैप बच जाता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि तुम्हारे पास पहले शुरू में क्या आता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही आते हैं। एक्टोडर्म से तुम्हारा स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है सबसे पहले, और एंडोडर्म से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर का नली वगैरह बनता है। तो जब मेसोडर्म आना चालू होता है ना बच्चों कि थोड़ा मेसोडर्म एंडोडर्म से चिपक जाता है, बाकी का मेसोडर्म एक्टोडर्म से चिपक जाता है। तो ये दोनों मेसोडर्म के बीच में जो गैप रहता है ना बच्चों, इसको अपन लोग बॉडी कैविटी या सिलोम बुलाते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिलोम रहना फायदेमंद इसलिए था बच्चों क्योंकि यहाँ पे ब्लड समान लिक्विड भर जाता था। ठीक है, उनका जो भी बॉडी फ्लूइड है, जो भी ब्लड समान जो लिक्विड है, वो ये सिलोम में भर जाता था बच्चों। ठीक है, सो सिलोम के हिसाब से बच्चों अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अपन लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ठीक है, सो दी the presence or absence of body cavity in organisms is called presence of body cavity, that is the cavity between the body wall and gut wall is an important criteria for classification ठीक है, क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों। ठीक है, सो सबसे पहले है बच्चों इसमें ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल ही ये सिलोम नहीं दिखाते हैं, जिनको अपन लोग असिलोमेट्स बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इनमें मेसोडर्म प्रेजेंट रहता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और कोई सिलोम नहीं रहता है। सो सिंपली अपन लोग लिख सकते हैं बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ठीक है, बॉडी कैविटी कैसा है बच्चों, इनमें एब्सेंट है। ठीक है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के अलावा आएगा बच्चों सिलेंट्रेट्स का मतलब है निडेरियंस और टीनोफोरास वगैरह, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस, इन लोगों के पास बच्चों कोई बॉडी कैविटी नहीं होता। पहले तीन तो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक है, तो ऑब्वियसली उनके पास बॉडी कैविटी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद उनके पास बॉडी कैविटी नहीं होता। याद रखना बच्चों, पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स के पास ये भी नहीं है बच्चों, मेसोडर्म ही नहीं है, तो इसलिए वो लोग बॉडी कैविटी नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, उनके पास मेसोडर्म है ही नहीं, तो वो लोग बॉडी कैविटी नहीं दिखा सकते। देयर इज नो गैप, वहां पे कोई ऐसे गैप नहीं बनता है बच्चों बिटवीन दी लेयर्स ऑफ द सेल, लेयर्स ऑफ द टिश्यू, सॉरी। सेकंड आता है बच्चों तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब क्या है बच्चों कि बॉडी कैविटी जो रहता है वो मेसोडर्म से नहीं बनता है।
ठीक है, मीजोडर्म से नहीं बनता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनता है बच्चों, और बीच बीच में से छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ मीजोडर्म प्रेजेंट रहता है बच्चों। ठीक है, सो हियर बॉडी कैविटी is not lined by mesoderm, and instead the mesoderm is present as scattered pouches। ठीक है, स्कैटर्ड पाउचेस की तरह रहते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये स्कैटर्ड पाउचेस की तरह रहता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। इसको अपन लोग बच्चों सूडोसिलोमेट बुलाएंगे। ये अपने को दिखता है बच्चों एस्कल मिंथीस में। ठीक है, ये अपने को दिखता है बच्चों एस्कल मिंथीस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों तुम्हारे सिलोमेट्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों तुम्हारा सिलोमेट्स। सिलोमेट्स और द ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक्चुअल सिलोम रहता है, और सिलोम बच्चों दोनों साइड से, एक्चुअली बच्चों चारों तरफ से घिरा रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म से। ठीक है, सो दे आर ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑर्गेनिजम्स which have true silome, that is body cavity lined by mesoderm। ठीक है, द बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली सारे डायरेक्शन में इज लाइंड बाय mesoderm। अब बच्चों एक्चुअली इनमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक रहता है शीजोसिलोम, ठीक है, और दूसरा रहता है एंट्रोसिलोम। ठीक है, दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। पहला रहता है बच्चों शीजोसिल। शीजोसिल का मतलब है बच्चों कि वो मेसोडर्म स्प्लिट होता है और बीच में गैप रह जाता है। शीजोसिल फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, ये अपने को मिलेगा बच्चों लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा आणि मोलस्का, मुलिस्का। दूसरा रहता है बच्चों तुम्हारा एंटेरोसील। एंटेरोसील का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे दीज आर फॉर्म्ड बाय बच्चों ऐसे गट पाउचेस रहते हैं। ठीक है, गट पाउचेस बाहर की तरफ, मेसोडर्म के गट पाउचेस बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं बच्चों। इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में रहता है बच्चों। So these are called as the सिलोमेट्स। ठीक है, these are called as the सिलोमेट्स। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इनको? सिलोमेट्स बुलाएंगे। ठीक है, इनको अपन लोग क्या बुलाएंगे? सिलोमेट्स बुलाएंगे। ठीक है, अगला जो फीचर है क्लासिफिकेशन का बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज, अरे हाँ, ये समझ में आया बच्चों सिलोमेट? सिलोमेट समझ में आ रहा है बच्चों सबको पक्का? बच्चों मैं जानता हूँ थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है, लेकिन बच्चों तुम लोग भी साथ में कॉर्पोरेट करते रहना, थोड़ा सा थियरी समझाते जा रहा हो, तो जो नहीं समझ में आ रहा है उधर ही मेरे को रोक दीजिएगा बच्चों प्लीज। ये काफी थियोरेटिकल है बच्चों फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये फीचर्स है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे अपन लोग कर रहे हैं, तो जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है रोक दीजिएगा बच्चों। इसका एक विजुअलाइजेशन करना है तो अपन लोग एक काम जरूर कर सकते हैं। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। ये डायग्राम है बच्चों, अगर समझ लो तुम लोग ने बॉडी को, ठीक है, बॉडी के कैविटी को मतलब ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में कट किया।
तो ये जर्म लेयर कैसे दिखने वाले हैं, लेट अस टेक अ लुक। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों बाहर का एक्टोडर्म। ठीक है, सबसे पहले है बाहर का एक्टोडर्म। ठीक है, ये है आउटर मोस्ट एक्टोडर्म। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म। ठीक है, ये है बच्चों आउटर मोस्ट एक्टोडर्म। ओके, फिर एक्टोडर्म के बाद अंदर क्या आता है बच्चों, एक्टोडर्म के बाद अंदर आता है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो सब में है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एंडोडर्म, अंदर का लेयर। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ये अंदर का लेयर। ठीक है, ये है अंदर का लेयर एंडोडर्म। ओके, सो बच्चों ये बनाते बनाते सबको थोड़े से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले दिन याद आ रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज अगेन वी आर डूइंग रंगोली टाइप कॉम्पिटिशन हियर। ठीक है बच्चों, असिलोमेट्स में बच्चों ये जो बीच का पूरा रीजन है ये पूरा ऐसे मीजोडर्म से भर जाता है बच्चों। ठीक है, बीच का जो पूरा रीजन है इट इज फिल्ड विथ मीजोडर्म। ठीक है, तो बच्चों कोई गैप की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं छूट रही है। सो दीज आर दी असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। दीज आर दी असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, देयर इज नो सिलोम फॉर्मिंग। कोई सिलोम नहीं बन रहा है बच्चों, ये दीज आर असिलोमेट। ये है बच्चों स्यूडोसिलोमेट, जहां पे गैप तो रहता है लेकिन बच्चों ये गैप को कंप्लीटली मीजोडर्म नहीं कवर कर रहा है। मीजोडर्म ऐसे छोटे छोटे थैलियों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे थैलियों में प्रेजेंट रहता है। इसको अपन लोग बुलाते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कि इनमें जो बॉडी कैविटी है उसको मीजोडर्म कवर नहीं कर रहा है। और ये है बच्चों सच्चे ट्रू सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स। ठीक है, दीज आर दी यू सिलोमेट्स। इनके बॉडी वॉल को किसने कवर किया है बच्चों, दोनों साइड से, अंदर और बाहर दोनों साइड से मीजोडर्म ने किया है। ये बच्चों ट्रू सिलोमेट्स। तो वो क्या बच्चों, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट्स। ठीक है, फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एज दी सेगमेंटेशन। ठीक है, कि बॉडी सेगमेंट्स में बटता है कि नहीं बटता है, उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, सेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें रहता है बच्चों, या फिर एक रहता है बच्चों सूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन डायरेक्टली बच्चों बता रहा हूं कि कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहता है। इसमें बच्चों ऐसा लगता है कि सेगमेंट्स है लेकिन असली में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईच सेगमेंट इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल। थोड़े अजीब से ऑर्गेनिज्म रहते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म। ठीक है, टेप फॉर्म में अपन लोग इसको सूडो सेगमेंटेड बोलते हैं। और दूसरा टाइप का रहता है बच्चों मेटामरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बच्चों ऐसे सेगमेंटेशन जहां पे ऐसे यूनिट्स बार बार रिपीट होते हैं उसको अपन लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बुलाते हैं। ठीक है, सो दी सेगमेंटेशन वेयर the body is divided internally and externally
body is divided internally and externally into body is divided internally and externally into repeating units. Repeating units are called as मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बुलाते हैं. मेटामेरिक सेगमेंटेशन को अपने को मिलता है बच्चों एनालिड्स वगैरह में. ठीक है, फाउंड इन एनालिडा ऑनवर्ड्स. ठीक है, अपने में भी बच्चों दिखता है बच्चों मेटामेरिज्म, लेकिन अपन लोग थोड़े अलग मॉडिफाई हो जाते हैं बच्चों. ठीक है, अलग मॉडिफाई हो जाते हैं. अपन लोग टैगमेंटेशन दिखाते हैं, सेगमेंटेशन नहीं दिखाते वैसे अपन लोग. लास्ट क्राइटेरिया बच्चों प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड में क्या होता है बच्चों? नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्म से बना हुआ स्ट्रक्चर जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारे नर्वस सिस्टम के बीच में प्रेजेंट है. अपने बॉडी में बच्चों नोटोकॉर्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुका है. ठीक है, सो नोटोकॉर्ड is a mesodermally derived structure present between the spinal cord and gut wall. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और गट वॉल के बीच में जो रहता है उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? नोटोकॉर्ड बुलाते हैं. ठीक है, अब बच्चों नोटोकॉर्ड में के हिसाब से दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स है बच्चों. एक है नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास ये नहीं रहता है. एक है बच्चों नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास ये नहीं रहता है. नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनके पास एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, और दूसरे रहते हैं बच्चों कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड रहता है. कॉर्डेट्स दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, और बच्चों फाइनली ये हो जाता है बच्चों अपने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अर्थात बच्चों ये सारे फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए, सारे गवाहों और सबूत और ये सारे फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए एनिमल्स का जो अपन लोगों ने कल ट्री बनाया था उसके हिसाब से अपन ने क्लासिफिकेशन किया. ये सारी चीजों के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया. ठीक है बच्चों, ओके ओके. These are the basis of classification. These are the different bases of classification. कोई शक, कोई सवाल, कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बच्चों मैं जानता हूं एक्सट्रीमली थियोरेटिकल था, लेकिन बच्चों जरूरी है तो एक बार प्लीज बच्चों ये रिवाइज कर लेना. ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना इसको. ओके, ठीक है, और कल से अपन लोग चालू करेंगे बच्चों सारे फाइलम्स के बारे में. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद फाइलम पोरिफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा टुमारो. ठीक है, 3 फाइलम्स के बारे में अपन लोग बात करेंगे. ऑलराइट बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए फिर. कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? पक्का 100%? ओके, चलो बाय बच्चों, टेक केयर. अरे हाँ, टेस्ट का डिस्कशन मैं बताता हूँ. मैं उनका शेड्यूल पूछने का, मैं पूछ के तुम लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूँ. ठीक है, बाय बच्चों.